Today I come to you with a story as old as time. A story that is becoming more and more frightening with every passing day. Yet, it doesn't seem to end. Here's the latest progression. An 18-year-old woman was gang raped on Godhra M4 motorway. The woman was lured into believing that she had a job offer. Yet, when she reached her destination, she was kidnapped, gang raped and thrown out of the window at Faisalabad interchange. इस केस की प्रोग्रेशन ये है कि पंजाब पुलिस के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा कि इस केस का प्राइम सस्पेक्ट जो है ही हैज़ बीन अरेस्टेड। अब क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन शोर रहेगा, इस चीज़ के ऊपर बात रहेगी एंड देन एवरीवन विल फॉरगेट एंड मूव ऑन विद देयर लाइव्स। यही रियलिटी है पाकिस्तान में जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस की। आज मुझे बहुत दुख से ये बात कहनी पड़ रही है कि पाकिस्तान has failed its women. पाकिस्तान में जेंडर बेस्ड वायलेंस और सेक्सुअल वायलेंस बहुत ही आम बात है, जिसके पीछे दर्जनों रीजंस हैं, जिनमें मेन पेट्रियार्की, मिसोजिनी, कंट्रोल एंड पावर डायनामिक्स हैं। पर एट द सेम टाइम इसमें सिर्फ मुआशरे का कसूर नहीं है। द स्टेट इज़ इक्वली complicit in aggravating these cases. पाकिस्तान वो मुल्क है that has been ranked 153rd out of 156 on the Global Gender Index 2021. Human Rights Commission Pakistan के मुताबिक 53 cases of gang rape were recorded just in the first 4 months of 2021. And yet, our Prime Minister has the audacity to say that women should cover more to avoid temptation and that men aren't robots. And that sexual crimes are a result of obscenity. जब तक इस मुल्क में sexual violence और gender based violence के around discourse change नहीं होता, these cases are not going to stop. और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद विक्टिम ब्लेमिंग को एंडोर्स करेंगे, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अ कॉमन मैन टू चेंज हिज और हर नैरेटिव? जब तक विक्टिम ब्लेमिंग का डिस्कोर्स रहेगा, तब तक विक्टिम्स के साथ शेम अटैच होती रहेगी और तब तक इस तरह के जितने भी केसेस हैं उनके शायद हाफ भी रिकॉर्ड नहीं होंगे। इन ऑर्डर टू पुट एन एंड टू दीज इश्यूज, वी नीड लॉज, वी नीड सॉल्यूशंस made by the government and state. बात यह है कि अब हम ख़वातीन थक चुकी हैं। अब वक्त आ गया है कि हम कानून और रियासत से इस चीज़ का मुतालबा करें कि हमें इंसाफ दिया जाए। अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की जाए जहाँ पे इस तरह के इश्यूज़ को क्लियरली एड्रेस किया जाए। कंसेंट और रजामंदी जैसे कॉन्सेप्ट्स को पब्लिकली डिस्कस किया जाए। औरत को इंसान समझा जाए और उसकी इज्जत की जाए क्योंकि वो एक इंसान है, ना कि इसलिए कि वो किसी की माँ, बेटी या बहन है। अगर हम इन चीज़ों के ऊपर आज से अमल करना शुरू कर दें तो only then we can put an end to these crimes.